Hello बच्चों, let's read the question. So question says that consider 0.1 molar solution of two solute X and Y. The solute X behave as a univalent electrolyte, that is only one solid will be there, while the solute Y is dimerized in the solution. Which of the following statement are correct regarding these solution? इस दोनों सॉल्यूशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? सबसे पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन x विल बी हायर देन दैट ऑफ y. सेकंड है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन y विल बी लोअर देन दैट ऑफ x. थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ x विल बी लोअर देन y. एंड फोर्थ है relative lowering on of vapor pressure of both the solution will be same. Select the correct answer from the option given below. तो इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ वन ऑफ फैक्टर. वन ऑफ फैक्टर की बात करें x के लिए कितना हो जाएगा? जब x एक इलेक्ट्रोलाइट होते भी इसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसा कह सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवैलेंट है. यूनिवैलेंट का मतलब ये कभी भी ब्रेक्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तो वो जैसा वैसे रहेगा. वन ऑफ फैक्टर 1x का. y की बात करते हैं. y में बोला गया कि ये डाइमर फॉर्म कर रहे हैं. अब डाइमर फॉर्म करते हैं, एक्सटेंड ऑफ डायमेंशन नहीं बोला गया कितना है, तो 100% एक्सटेंड ऑफ डायमेंशन मारेंगे, मतलब दो y आपस में मिक्स करके एक y जैसा दिखेगा. तो इस केस में वन ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? जब डायमेंशन फॉर्म होता है, या फिर कह सकते हो एसोसिएशन कहा जाता है. एसोसिएशन फॉर्म होता है, ये होता है 1 प्लस ऑफ 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा. अल्फा होता है कि कितना एक्सटेंट तक डायमेंशन हो रहा है, 50%, 60%, 80% या 90%, बट यहाँ पे गिवन नहीं, तो हम 100% मान के चलेंगे. तो 1 प्लस ऑफ n होता है कितने मॉलिक्यूल्स डायमर में गए, तो दो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि डायमर ही लिखा है. ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन में गए, तो दो मॉलिक्यूल्स गए, तो ये आ गया 1/2 माइनस 1. अल्फा को हम मान लेंगे यहाँ पे 1. तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद कितना बन जाएगा? ये -1/2, 1 में से -1/2 जाएगा, तो ये बचेगा 1/2. तो आई आ गया 1/2. किसके लिए? y के लिए. अब हम बात करते हैं एक करके सारे पॉइंट्स को. सबसे पहले बोला गया बॉइलिंग पॉइंट. तो जब हम क्या करते हैं किसी भी सॉल्यूट में, अब यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी तो सबके लिए सेम है, तो मोलैरिटी, अब एक और चीज, हमें यहाँ पे मोलालिटी चाहिए होता है. तो सॉल्यूशन चैप्टर में मोलैरिटी और मोलालिटी को हमेशा लगभग इक्वल मान के चलना पड़ता है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. अब मोलैरिटी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों के लिए हम सेम मान लेंगे, दोनों सॉलिड के लिए. तो क्या होता है कि आप सॉल्वेंट में जब सॉलिड को ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है, जिसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. वही फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा टी भी हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट है ना, टीबी is equals to want of factor into m into kf, sorry kb, not kf, kb. तो ये मोलालिटी सेम है. के भी होता है वाटर के लिए, यानी कि सॉल्वेंट के लिए डिफाइन किया जाता है, सॉल्वेंट के लिए. तो ये सॉल्वेंट, दोनों सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों के लिए सॉल्वेंट सेम रहेगा, तो के भी वैल्यू सेम, मोलालिटी सेम, तो आई डिफरेंट है. तो आई जिसका डिफरेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छा बॉइलिंग पॉइंट भी इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करके कि ये होता है टी बी माइनस ऑफ टी नॉट बी इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के बी. कि आई एम कांस्टेंट है, आई जिसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, क्योंकि ये आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है जो फिक्स्ड होता है. तो हमें ये वाला वैल्यू निकालना है, बेसिकली टीवी वैल्यू. तो टीवी वैल्यू मैक्सिमम कैसे आएगा? ज्यादा किसका आएगा? जिसका आई का वैल्यू ज्यादा रहेगा, मतलब एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाई, क्योंकि वाई का काउंटर फैक्टर हाफ है. पहला स्टेटमेंट क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स विल बी हायर देन वाई. यस एग्जैक्टली, ये वाला स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है. सेकेंड, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं. सेकेंड में बात कर रहा हूं आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिखते हैं पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी. तो टेम्परेचर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और दोनों के लिए आपके पास कंसंट्रेशन सेम माना गया, तो आई पे फिर से डिसाइड होगा. आई जिसका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो आई किसका ज्यादा? एक्स का है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक्स का ज्यादा होगा. क्या बोला इसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वाई विल बी लोअर देन दैट ऑफ एक्स. यस सही है, एक्स का ज्यादा है तो y का लोअर हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. थर्ड हम बात करते हैं किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का. तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या डिफाइन करते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट के लिए लिखा जाता है डेल्टा टी एफ. अब इसे कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट एक्स का ज्यादा है वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट एक्स का ज्यादा नहीं होगा, या फिर थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है. रिवर्स हम कैसे देखेंगे? यहाँ पे के एफ लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ है इसी में रिवर्स है. ये एक्चुअल में टी नॉट एफ माइनस ऑफ टी एफ होता है, इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के एफ होता है. तो ये आपके पास क्या है? नेगेटिव वैल्यू. ये निकालना हमें, ये हमें निकालना है.
सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जब सॉलिड को ऐड किया। तो यहाँ से नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये जितना ज्यादा होगा इसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव, मतलब इस वाले वैल्यू से ये वाला वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा था। आई जिसका ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, तो मतलब एक्स का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू वाई। स्टेटमेंट क्या बोला गया है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्स विल बी लोअर देन दैट ऑफ वाई। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है आपका, एग्जैक्टली ट्रू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द सॉल्यूशन विल बी सेम। क्या सेम होगा, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे ही सॉलिड को ऐड करते हैं, सॉलिड को ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब यहाँ पे ए भी लिख रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के इक्वल होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इनटू वन ऑफ फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। अब फिर से वन फैक्टर आ गया, तो वन फैक्टर जब दोनों का सेम नहीं है, अब मोल फ्रैक्शन सेम आ जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी सेम है, तो जब मोलैरिटी कंसंट्रेशन ये सेम है तो ये भी सेम ही आएगा, तो ये तो सेम रहेगा, बट वन फैक्टर डिफरेंट है तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी डिफरेंट रहेगा। सो दैट मींस लास्ट वाला स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो दैट मींस अगर मैं बात करूं करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।